बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। क्लास 9th सब्जेक्ट फिजिक्स की न्यू बुक का हम चैप्टर नंबर 1 फिजिकल क्वांटिटीज़ एंड मेजरमेंट्स को लेके चल रहे हैं। आज के इस वीडियो में इस चैप्टर 1 का लास्ट टॉपिक है, टॉपिक नंबर 1.13 राउंडिंग ऑफ द डिजिट्स, या आप सिंपल कह लें राउंड ऑफ। तो ये टॉपिक शॉर्ट और खासकर एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस टॉपिक से पक्का एमसीक्यू आपके पेपर में आएगा। छोटा सा टॉपिक है, आसान सा टॉपिक है। वीडियो लास्ट तक देखें, इंशाल्लाह अभी बैठे बैठे ये टॉपिक आपको तैयार हो जाएगा। तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, प्यार मोहब्बत दिखाएं। स्टार्ट करते हैं डियर स्टूडेंट्स। इस राउंड ऑफ के टॉपिक से ना दो तरह से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। पहले वो चीज़ यहाँ पे समझें कि क्वेश्चन किस तरह से आपसे पूछा जा सकता है, फिर आपको बताऊंगा कि कुछ रूल्स हैं। इन रूल्स को अगर आप याद रख लेंगे तो कोई भी मेजरमेंट वैल्यू आपके सामने आएगी तो आप 1 सेकंड में उसको राउंड ऑफ कर लेंगे। यहाँ पे अभी एग्जांपल्स भी लेंगे इंशाल्लाह, अभी बैठे बैठे टॉपिक तैयार हो जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, एक तो आपसे पूछा जा सकता है कि राउंड ऑफ करें अप टू 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स। इस बात का पहले मतलब समझें कि वो क्या कह रहा है आपसे। कि देखिए, अगर ये आपके पास सपोज करें कोई एक मेजरमेंट है, वैल्यू है 2.512 × 10⁻³ मीटर। अब मुझे बताएं इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। पीछे टॉपिक डिटेल में पढ़ा के आया हूँ। 1 2 3 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। तो इस तरह के मेजरमेंट में, वैल्यू में वो आपसे क्या कह रहा है कि राउंड ऑफ करें अप टू 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो वो आपसे कहना चाह रहा है कि जो इस मेजरमेंट का फाइनल आपका आंसर होगा, उस फाइनल आंसर में सिर्फ 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक अपना आंसर रखें। इस बात का मतलब यह है, अभी देखें 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। वो आपको कह रहा है कि आप अपने फाइनल आंसर में इसको यानी कि राउंड ऑफ करके अपने फाइनल आंसर में सिर्फ 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक अपना आंसर रखें। तो फिर मतलब यह हुआ कि हमें इस वैल्यू में सिर्फ यहां तक अपना आंसर रखना होगा। देखें 1 और 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक राउंड ऑफ करने के बाद, अभी तरीका राउंड ऑफ करने का सिखाऊंगा कि कैसे करते हैं। अभी सिर्फ इस बात का मतलब बता रहा हूं कि पता तो हो ना कि क्वेश्चन किस तरह से आपसे पूछा जा सकता है। तो इसका मतलब हमें सिर्फ यहां तक अपना आंसर रखना होगा। तो देखिए 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स है, तो इसे मैं कह देता हूं रिटेन। ये हमारे पास बाकी रहेगा, इसे हमने रखना ही रखना है अपने फाइनल आंसर पे। और बाकी जो डिजिट्स होंगे जिस तरह से ये आ रहे हैं, इन्हें हमें क्या करना होगा, एलिमिनेट करना होगा। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, ये है इस पहली बात का मतलब। दूसरी तरह से आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि राउंड ऑफ करें अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस। इस बात का भी मतलब समझ लें। इस बात का मतलब होगा, जैसे सपोज करें आपके पास मेजरमेंट है 3.4567 kg। अब इसमें वो कह रहे हैं राउंड ऑफ करें अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस। तो इस बात का मतलब यह बनता है कि पॉइंट के बाद 3 पॉइंट यानी कि इस साइड पे पॉइंट के बाद 2 प्लेसेस तक अपना फाइनल आंसर रखें। क्या मतलब, फिर से सुन लें कि ये 3 पॉइंट है ना, पॉइंट के बाद ये है 1 प्लेस और ये है 2 प्लेस। तो वो कहता है राउंड ऑफ करें अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस, यानी कि पॉइंट इशारिया के बाद 2 डिजिट्स तक 2 प्लेसेस तक अपना आंसर रखें। यह है इस बात का मतलब। वहां था 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक अपना आंसर रखें, यहां पे कह रहा है 2 डेसिमल प्लेसेस तक राउंड ऑफ करें। तो पॉइंट के बाद 2 प्लेसेस तक आपको अपना फाइनल आंसर रखना होगा राउंड ऑफ करने के बाद। ये बात समझ आ गई। तो इन 2 तरीकों से आपसे सवाल पूछा जा सकता है, या वो ये कहेगा या वो ये कहेगा। अब तरीका पता चल गया, तो अब हम कुछ रूल्स यहां पे देखेंगे, वो आप याद रख लें, बहुत ही सिंपल है। फिर कुछ एग्जाम्पल्स, अभी बैठे बैठे टॉपिक खत्म। क्लियर? तो वो तरीका सीखते हैं कि राउंड ऑफ कैसे करते हैं। जब कोई मेजरमेंट वैल्यू आपके सामने आएगी तो आप राउंड ऑफ कैसे करेंगे। तो रूल नंबर 1 देखें जी, इफ द फर्स्ट डिजिट ड्रॉप्ड इज लेस देन 5, द लास्ट डिजिट रिटेन शुड रिमेन अनचेंज्ड। क्या मतलब है इस बात का? बड़ा ही आसान मतलब है। वो कह रहा है, सपोज करें जैसे ये आपके पास एक मेजरमेंट है 2.34। अब वो कहता है राइट साइड पे ना, गौर से सुन लें, राइट साइड पे जो पहला डिजिट होगा ना, वो कहता है अगर ये 5 से छोटा हो तो फिर आपके पास आगे कोई नंबर इंक्रीज नहीं होगा, यही का यही आपका आंसर रहेगा, फिर आपको राउंड ऑफ करने की जरूरत ही नहीं है। तो अब देखें, पहला डिजिट राइट साइड पे क्या है, 5 से छोटा है, तो फिर इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, बस यही हमारा फाइनल आंसर होगा। क्लियर? इस बात की समझ आ गई पहले पॉइंट की, कि अगर 5 से डिजिट छोटा है राइट साइड पे, ये वाला
ठीक है, तो फिर राउंड ऑफ नहीं होगा, यही का यही आपका आंसर रहेगा। ये है रूल नंबर 1, याद हो गया। अब रूल नंबर 2 देखिएगा, इफ द फर्स्ट डिजिट ड्रॉप्ड इज मोर देन 5 द डिजिट रिटेन्ड इज इंक्रीज्ड बाय 1। यानी कि वो कहते हैं, जैसे सपोज करें एग्जांपल लेते हैं 5.57, ये एक वैल्यू है। अब वो कहता है इस साइड पे देखें, राइट साइड से जो पहला डिजिट है ये वाला, ये अगर 5 से बड़ा हो तो फिर वो कहता है एक नंबर आगे इंक्रीज हो जाएगा। तो अब देखें 7 5 से बड़ा है ना, तो ऑटोमेटिकली एक नंबर आगे इंक्रीज हो जाएगा, तो आपका आंसर होगा 5.6। ये राउंड ऑफ हो गया। तो ये है सेकंड रूल। 5 से छोटा होगा तो राउंड ऑफ नहीं होगा, 5 से अगर बड़ा होगा इस साइड से पहला डिजिट, तो इसका मतलब होगा राउंड ऑफ हो जाएगा। ये बात याद होगी, 2 रूल्स आ गए ना, कितना आसान है। अब तीसरे रूल की तरफ चलते हैं, ये है जरा समझने वाला, यहां बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज 5, द प्रीवियस डिजिट विच इज टू बी रिटेन्ड इज इंक्रीज्ड बाय 1 इफ इट इज ऑड। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात कर रहा है। एंड रिटेन्ड एज सच इफ इट इज इवन। क्या मतलब, वो कहता है अगर छोटा है 5 से, ये वाला डिजिट पहला राइट साइड से, तो फिर तो राउंड ऑफ नहीं होगा। अगर 5 से बड़ा है तो राउंड ऑफ हो जाएगा। लेकिन अगर 5 हो फिर, तो तीसरा रूल क्या है, अगर आखिरी डिजिट यहां से लास्ट और राइट साइड से पहला, तो वो अगर 5 हो तो फिर, जैसे सपोज करें एग्जांपल लेते हैं 5.65, ये आ गई वैल्यू। अब वो कहता है देखें राइट साइड से पहला डिजिट क्या है 5 से छोटा हो तो नहीं होता, 5 से बड़ा हो तो राउंड ऑफ हो जाएगा, एक नंबर इंक्रीज हो जाएगा। अगर हो ही 5 तो फिर वो कहता है आपको फैसला करना पड़ेगा, अगले डिजिट को देखना पड़ेगा कि जो 5 से पहले यहां पे लेफ्ट साइड पे डिजिट होगा ये ऑड है या इवन है, पहले ये चेक करो। अगर इवन होगा तो फिर वो कहता है कोई नंबर इंक्रीज नहीं होगा, रिटेन्ड एज सच इफ इट इज इवन। अगर इवन है तो फिर कोई चेंज नहीं होगा। अब देखें 6 इवन है ना, तो इसका मतलब यही आंसर है। हाँ, अगर इस तरह से आ जाता कि 5.35, अब देखें राइट साइड से पहला डिजिट 5 है ना, लेकिन उस 5 के बाद यहां से देखें अगला डिजिट क्या है, ऑड। अब वो कहता है एक नंबर इंक्रीज हो जाएगा। विच इज टू बी रिटेन्ड इज इंक्रीज्ड बाय 1 इफ इट इज ऑड। सही है। तो देखें 5 के बाद अगर ऑड नंबर आए तो फिर एक नंबर इंक्रीज हो जाएगा। अगर 5 के बाद इवन हो तो फिर कोई नंबर इंक्रीज नहीं होगा। यह है तीसरा रूल। तो इसका मतलब इस वैल्यू का आंसर क्या होगा, 5.4। ये आपके पास राउंड ऑफ हो गया। अब मैं जल्दी से रिवाइज कर रहा हूं तीनों रूल्स, फिर कुछ एग्जांपल्स लेंगे, आपको टॉपिक तैयार हो जाएगा। इतना सा काम था। अगर पहला डिजिट राइट साइड से 5 से छोटा हो, लेस हो, तो राउंड ऑफ नहीं होगा, कोई नंबर इंक्रीज नहीं होगा, यही आपका आंसर है। अगर 5 से बड़ा हो, सेकंड रूल, तो फिर एक नंबर इंक्रीज हो जाएगा। अगर आखिरी नंबर हो ही 5 तो फिर चेक किया जाएगा उससे आगे वाले डिजिट को कि वो इवन है या ऑड है। इवन हो तो राउंड ऑफ नहीं करेंगे, कोई नंबर इंक्रीज नहीं होगा। अगर 5 के बाद अगला डिजिट ऑड हो तो फिर एक नंबर बढ़ जाएगा, फिर राउंड ऑफ होगा। ये है सिंपल 3 रूल्स, यही आपकी बुक बता रही है। टॉपिक खत्म जी, टॉपिक खत्म। अब आपकी बुक 2 एग्जांपल्स भी यहाँ पे मेंशन कर रही है कि राउंड ऑफ करें, तो वो भी देख लेते हैं। राउंड 2 या राउंड ऑफ टू राउंड टू सिग्निफिकेंट फिगर्स। जैसे मैंने बताया कि 2 तरह से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, या ये वाला या ये वाला। अब बुक आपकी इस तरीके को फॉलो कर रही है, तो वो पूछ रही है जी बुक आपसे कि राउंड टू सिग्निफिकेंट फिगर्स। ये मेजरमेंट है, वो कहता है इसको अपने फाइनल आंसर में 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक राउंड ऑफ करें। तो करते हैं। अब आपको रूल्स अप्लाई करते हुए 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक अपना आंसर रखना है फाइनल। समझ आ गई ना बात। तो 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक आपको अपना फाइनल आंसर रखना है, लेकिन इस मेजरमेंट या इस वैल्यू को राउंड ऑफ करने के बाद। तो करते हैं जी। अभी देखिए इसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, तो हम राउंड ऑफ करते हैं। देखें राइट साइड से पहला डिजिट क्या है, 5 से लेस, तो राउंड ऑफ नहीं हो सकता। तो 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक अपना आंसर रखना है, तो यह बन जाएगा 2.5 मल्टीप्लाई 10⁻³ मीटर। लो जी आपका फाइनल आंसर है, राउंड ऑफ भी हो गया। सही है, कितना आसान। अब दूसरी एग्जांपल, राउंड टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। वो कहती है जी बुक आपको ये एग्जांपल दे रही है मेजरमेंट, कहती है इसको 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक राउंड ऑफ करें। इसका मतलब जो हमारा फाइनल आंसर है इससे
राउंड ऑफ करने के बाद उसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स लाजमी होने चाहिए। तो फिर इसको करते हैं जी। देखें राइट साइड से, देखें पहला डिजिट 5 से ग्रेटर है तो एक नंबर आगे इंक्रीज हो जाएगा। तो अब ये बन गया 3.457, एक यहां से ऐड हो जाएगा ना आगे, तो ये 7 बन गया। अब फिर से देखें 5 से ये बड़ा है 7, तो एक नंबर आगे फिर ऐड हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 3.46। अब आपको क्या कह रहा है, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक आंसर रखें। तो ये 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक आ गए ना, बस अब फिर आगे करने की जरूरत नहीं है। तो यही आपका आंसर होगा 3.46, और ये आपके पास मल्टीप्लाई 10⁴ एज इट इज, आगे यूनिट है केजी। लो जी, आपका फाइनल आंसर है। रूल्स आपको अगर तीनों आते हो ना तो मसला ही कोई नहीं, जो मर्जी मेजरमेंट आ जाए, वैल्यू आपके सामने आ जाए, आप राउंड ऑफ करके आंसर बता सकते हैं। अब डियर स्टूडेंट्स, मैं टॉपिक को ना बिल्कुल एक छोटी सी लाइन में क्लोज करने लगा हूं। जितनी बातें समझाई है ना, इसको दूसरे तरीके से आप ऐसे तैयार कर सकते हैं कि कोई जब मेजरमेंट आए, वैल्यू आपके सामने आए, तो ऐसे ऐसे आप आंसर दे दें। 1 सेकंड से भी कम टाइम में आप आंसर दे सकते हैं। कैसे, उसके लिए जरा यहां पे तवज्जो दीजिएगा। तरीका याद करवाने लगा हूं, टॉपिक खत्म है। जैसे एक वैल्यू आ जाए 2.25, तो सबसे पहले आपने चेक करना है कि इस 5 से पहले राइट साइड पे, इस 5 से पहले राइट साइड पे कोई नंबर डिजिट है कि नहीं है। अगर नहीं है तो फिर चेक करना होगा कि इस 5 के बाद लेफ्ट साइड वाला जो डिजिट है वो इवन है या ऑड है। ऑड होगा तो नंबर ऐड हो जाएगा, इवन होगा तो नहीं होगा। याद होगी बात। अगर 5 से पहले राइट साइड पे 0 आ जाए, फिर भी आपको चेक करना होगा कि 5 के बाद लेफ्ट साइड पे डिजिट इवन है या ऑड है। ऑड होगा तो नंबर ऐड हो जाएगा, इवन होगा तो नहीं होगा। ये 2 बातें याद होगी। अब अगर 5 से पहले राइट साइड पे कोई भी नंबर आ जाए 1 और 9 के बीच में, कोई भी आ जाए, 1 आ जाए, 2 आ जाए, 3 आ जाए, 4 आ जाए, 5 6 7 8 9, कोई भी आ जाए, तो आंखें बंद करके एक नंबर आगे इंक्रीज कर दे, राउंड अप होगा। बस ये बात है। 5 से पहले कोई नंबर डिजिट ना हो तो फिर चेक करना पड़ेगा कि 5 के बाद इवन है या ऑड है। ऑड होगा तो नंबर इंक्रीज हो जाएगा, ऑड है तो, इवन होगा तो फिर कुछ नहीं होगा। 5 से पहले अगर राइट साइड पे 0 आ जाए तो फिर भी चेक करना होगा कि 5 के बाद वाला लेफ्ट साइड पे जो डिजिट है वो इवन है या ऑड है। ऑड होगा तो एक नंबर इंक्रीज, अगर इवन होगा तो फिर नहीं होगा। हाँ, अगर 5 से पहले राइट साइड पे कोई भी नंबर आ जाए 1 to 9 के बीच में, कोई भी आ जाए, फिर चुप करके एक नंबर आगे इंक्रीज कर दें। ये है तरीका, सिंपल सी बात। बस यही निशाने याद रखें, जो मेजरमेंट या वैल्यू आपके सामने आएगी इंशाल्लाह आप बता देंगे। तो ये कुछ मैं आपसे क्वेश्चन कर रहा हूं, ये जरूर कमेंट करके आपने आंसर देना है। 43.75 इसको राउंड ऑफ करके यहाँ पे आंसर आना है, ये आप कमेंट में बताएंगे। इस तरह इस मेजरमेंट या वैल्यू को राउंड ऑफ करें, इसको भी करें और इसको भी करें। तो ये आपने ज़रूर कमेंट करके मुझे बताना है कि भाई इन चारों के आंसर क्या है। ये मैं कंडीशन नहीं लगा रहा कि अप टू 2 सिग्निफिकेंट, अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस, ये नहीं कह रहा। बस आप इनको राउंड ऑफ करें, सिर्फ कंडीशन लगाते जाएं। देखें आखिरी डिजिट 5 है ना, तो चेक करना पड़ेगा कि अगला इवन है या ऑड है। ये तो ऑड है तो एक इंक्रीज हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा यहाँ पे बताएं कमेंट करके। इसके बाद यहाँ पे देखें 5 से पहले 0 आ रहा है, तो जब 0 आ जाए तो फिर अगले को देखना पड़ता है लेफ्ट साइड पे कि वो इवन है या ऑड है। ये तो इवन आ रहा है तो नंबर इंक्रीज नहीं होगा। देखें इस तरह से शाबाश, ये चारों के आंसर यहाँ पे दें। तो ये था हमारे पास आज का टॉपिक, बहुत ही छोटा सा आसान सा टॉपिक था। उम्मीद है कि हर एक चीज़ क्लियर होगी इंशाल्लाह। नेक्स्ट वीडियो में जल्द मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।